राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और जो भी लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो कमेंट्स में राधे राधे लिखें। इसी के साथ अब शुरू करते हैं हमारी आज की नई वीडियो। संघर्ष और चिंता की आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं को दूर कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? हमें भगवान के किस नाम का जप करना चाहिए? क्या हम अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय जप करने से सारे कर्म मिट सकते हैं? क्या मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और इसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती। एक बार की बात है, रात्रि का समय था। एक महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का आजपा जाप करते करते अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। उस समय वो एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वो महात्मा जी लगातार दिशाटन करते थे। वो किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वो ईश्वर के नाम के प्रेमी थे। वो दिन रात भगवान के नाम का जप करते रहते थे। स्वयं वो अजपा जाप करते थे और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। चलते चलते वो मार्ग तो भूल गए, लेकिन फिर भी वो चलते ही जा रहे थे जहां उन्हें भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित हो रही थी और महात्मा जी भी उसी दिशा पर चलते जा रहे थे। निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। नाच गाना और शराब की महफिल लगी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वो अपने मस्त भाव से राजा के पास गए जो कि एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत और खड़े थे। तब प्रेत राज ने कहा कि तुम इस ओर क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली तो आज मदमस्त है। तुमने इस बात का विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, क्या मौत का डर और मुझे? उन्होंने कहा, हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो तो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो सिर्फ देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, क्या तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? तब महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हो। तब प्रेतराज ने कहा, क्या तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है? ये सुनकर महात्मा जी ने कहा, हे प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम तो जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा रहित हैं, प्रतुल्य हैं। और यदि आप हमें जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। तब वह बोला कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तब प्रेतराज ने कहा कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। तब महात्मा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब प्रेतराज ने कहा कि जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा,
अभी तक वो हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वो जंगल के किनारे एक गांव के एक धनवान का पुत्र है, लेकिन वो अबारी इस योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। महादुराचारी होने के कारण वो एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद मना रहे हैं। भगवान का नाम जप करते हुए वो महात्मा जी वहां से विदा हो गए और जंगल के किनारे उस बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। वहां एक ग्रामीण व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? तब उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, एक हरिदास का बेटा सूरज 1 साल से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार होने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। तब महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां सूरज की हालत बहुत गंभीर थी। वो अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी वो महात्मा जी को देखकर उसके माता पिता को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने अपने घर पर महात्मा जी का स्वागत किया। उस सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। तब महात्मा जी ने पूछा, क्यों सूरज, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा। यूं देखकर वो रो पड़ा और उनसे बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए तो ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांसें फूलने लगी। वो जोर जोर से खांसने लगा। तब महात्मा जी ने उससे कहा, बेटा निराश मत हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। ये तेरी अंतिम घड़ी है। अब काल से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के एकाग्र कर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम तो ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला होता है। महात्मा जी ने सूरज के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ढलते सूरज की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीमों को बुलाया गया। भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, लेकिन अंतिम समय आ गया जानकर ही महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही सूरज के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पा करके महात्मा जी वहां से चल दिए। फिर नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वो वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वो मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से वो उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर वो प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों तरफ उदासी छाई थी। सभी प्रेत रो रहे थे। तब महात्मा जी ने पूछा, हे प्रेतराज, कल तो यहाँ बहुत आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र क्यों हो रहा है? क्या कुछ अहित हो गया है? ये सुनकर प्रेतराज ने कहा, हाँ महाराज, इसीलिए हम रो रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की तो आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। तब महात्मा जी ने पूछा, हे प्रेतराज, तुम्हारा जवाई तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? तब प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा, ये सब तो तेरे पापों से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया और तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। तब महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ नहीं आया। क्षमा करिए और मुझे मेरी भूल बताइए, तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तब प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा कि यहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले सूरज को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी उसे भगवान का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया।
और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। तब महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? कि हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान नाम का जप करता है तो वो नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और ये सच है कि भगवान नाम के जप में नर उद्धारणीय शक्ति होती है। भगवान नाम जप का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेम समा और उनकी आंखें तब खुली जब उन्होंने देखा कि वहां प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें उस वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। महात्मा जी वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं होती। तुम जो चाहे वो करो, लेकिन ईश्वर का नाम लेते रहो। इसमें जरा सी भी भूल नहीं होनी चाहिए। मेरा तो सबसे यही कहना है कि नाम जप करते रहो। भव सागर से पार उतरने का ये सबसे श्रेष्ठ माध्यम है और ध्यान का आधार ही है नाम जप। नाम जप तो चलते फिरते परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है और शेष समय में जप नाम ही सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। ये नाम जप तो ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम किसी अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट भोजन पकवान परोसते हैं, वैसे ही तो ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त वह नाम जप करते हैं। और ये बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। ये नाम जप मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए हर व्यक्ति को नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माध्यम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।